हेलो एवरीवन। आज के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं एज सच। तो जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट वो है ये एक्सप्लेन पेज पे एक न्यूज़ है। तो मेजरली आपके लिए एक्सप्लेन पेज ही इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पर ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो न्यूज़ होती है, जो हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली या ईजीली एग्ज़ाम में, वो आपकी होती है। बट अगर कुछ अदर भी होती है तो भी मैं वो कवर आपको कराने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे अच्छी लगती है न्यूज़, जो लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अच्छी, वही मैं कवर कराने की आपको ट्राई करती हूँ। तो उसी लाइन में ये एक न्यूज़ है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स कैन ऑल्सो लीड टू मोर वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो ये एज़ पर न्यूज़ स्टडी आपका शो किया गया। मतलब ये पहले भी ये स्टडी आई थी, बट ये फिर से अभी और शायद एविडेंस एंड ऑल मिले हैं, उसके बेसिस पे ये एक स्टडी फिर से आई है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये जो बेसिक है ना, इसका जो बेसिस है वो क्या है कि आइसोस्टेसी का प्रिंसिपल अगर आपको पता है, आइसोस्टेसी में क्या होता है कि तो जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वजह से आपका एक लैंडफॉर्म बना, जो फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म हुआ है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वजह से हुआ है। मतलब दैट इज़ अ वेरी डीप कंसेप्ट, एंड अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में उसे पढ़ते हैं तो वो बहुत ही डीप कंसेप्ट है। बट अगर हम बेसिक उसका देखें तो यही है कि एक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे जो लैंडफॉर्म बन रहा है वो एक इक्विलिब्रियम बनाए हुए है अपना, उसके नीचे की तरफ भी कुछ उसके रूट्स एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से वो उससे इक्विलिब्रियम में आता है और फिर वो एग्जिस्ट करता है, कुछ समवॉट ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब जैसे ये लैंडफॉर्म है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये ग्लेशियर्स है, ठीक है। अब जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ एक्चुअली यहाँ से जो मास है वो आपका रिमूव हो रहा है, राइट। तो जब ये हटता है तो रिमूवल ऑफ मास हो रहा है, तो सडनली क्या होगा, नीचे से यहाँ से ओलिविन फ्लो करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये क्या होगा, जब डेफिनेटली कुछ रिमूव हो रहा है तो नीचे से प्रेशर हमेशा लग रहा है, लेकिन जब ये यहाँ पे आइस था ना, तो वो प्रेशर मेंटेन किए हुए था। वो आइस क्या कर रहा था, वो नीचे की तरफ पुश कर रहा था, तो ओलिविन आपका नीचे की तरफ पहले प्रेशराइज था। बट जैसे ही ये मास हटा, मान लो अब ये आपका आइस हट गया है, तो जैसे ही आइस हटा तो यहाँ पे कम अब आपके पास मास है, तो वो इतना प्रेशर नहीं डाल पाएगा, तो आपका प्रेशर रिड्यूस हो गया, और प्रेशर रिड्यूस होने से क्या हुआ, आपका ओलिविन जो था वो फिर से इस तरफ आने लगता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ओलिविन फ्लो करता है, और जैसे ही ओलिविन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो आपका ये लैंड मास ऊपर की तरफ जाता है, और इसलिए इसकी अज्यूम होता है कि इसकी हाइट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑल ड्यू टू ओलिविन फ्लो, क्योंकि आपका प्रेशर रिड्यूस हुआ। तो ये इसको एक रीज़न भी माना जाता है कि क्यों अब तक अरावलीज इतनी पुरानी होने के बाद भी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अरावलीज, फिर भी वो अब तक अपनी एक काफ़ी हद तक, हालांकि उनका इरोजन भी इतना हो गया, फिर भी वो अपनी हाइट काफ़ी हद तक मेंटेन किए हुए हैं। मतलब काफ़ी हाइट है उनकी, देखा जाए तो अब तक इरोड हो जाती, लेकिन क्यों अब तक वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो एक रीज़न माना जाता है आइसोस्टेसी को उसका। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ये मैंने बेसिस आपका बना दिया है कि आपको ये समझ आए। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ सर, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या है, जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो हमने बोला ओलिविन आएगा, और फिर ओलिविन इस तरफ फ्लो करेगा और आपका ये ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। अब आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो जब मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ हलचल होगी, तो क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी माना जाता है कि दैट में लीड टू अर्थक्वेक। ठीक है, वहीं पे अब ये तो हमने पढ़ा अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। अब यहाँ कह रहे हैं वोल्केनिक इरप्शंस भी आ सकते हैं। देखो, अब ये मेजरली किन रीजन्स में होगा, जहाँ पे ग्लेशियर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि अंटार्कटिका। तो वेस्ट अंटार्कटिका, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 वोल्केनोज वर बरीड और आर बरीड एक्चुअली अंडर थिक आइस, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एंड द आइस जब डिसअपियर हो जाएगी तो वहाँ पे आई, जो कि अभी कंटिन्यूसली डिसअपियर कर ही रही है ड्यू टू ग्लोबल टेम्परेचर्स राइजिंग एंड ऑल, आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़ पढ़ते रहते हो, तो क्या होगा, वहाँ पे भी फिर आपको ज़्यादा वोल्केनोस देखने मिलेंगे एज़ पर दिस स्टडी। ठीक है,
और यही सेम चीज़ आपको पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, रशिया में भी ऑब्जर्व हो सकती है, हाई लेवल ऑफ वोल्केनिसिटी। ठीक है, देन दिस मेल्टिंग आइस कुड अफेक्ट वोल्केनिक एक्टिविटी वॉज फर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा, सजेस्टेड इन 1970s में भी ये सजेस्ट किया गया था, और अब इसको फाइनली एक स्टडी करके प्रॉपर देखा गया है। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने ये पूरा कंसेप्ट आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो जैसे ही अंडरग्राउंड गैसेस और मैग्मा एक्सपेंड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ही तो हो रहा है। हमने बताया था कि ये रिमूव हुआ तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेंड करेगी और ओलिविन इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे अंडरग्राउंड मैग्मा और गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं तो एक्सप्लोजिव वोल्केनिक इरप्शंस आपके हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ये मैंने अभी कहा कि भाई मैग्मा और गैसेस आपका क्या होगा, एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड क्यों हो रहा है, बेसिक मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, और डेफिनेटली प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एक्सपैंड होता है चीज़ कोई भी। ठीक है, जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है, अब मान लो आप गैस है, गैस में प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्मा एक्सपैंड होगा, आपके गैसेस जो भी हैं अंडरग्राउंड में एक्सपैंड होंगे और फिर वो एक्सप्लोजिव फॉर्म में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यही है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि ऐसा ही इनसे चीज़ जो है ये आइसलैंड में देखने मिला था, और वोल्केनिक इरप्शंस वहाँ पे 30 to 50 टाइम्स हायर देखने मिले थे देन जो आज है उसके कंपैरेटिवली, जब ये सीन वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो वही चीज़ वो बता रहे हैं। फिर बेसिकली ये भी बोल रहे हैं कि एक जो रीज़न है, एक तो ये हो गया, इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन है उसकी वजह से भी वोल्केनिक इरप्शंस जो हैं ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेशन जब इन्फिल्ट्रेट करेगा अंडरग्राउंड में तो इट विल रिएक्ट विद मैग्मा। अब देखो नीचे की तरफ यहाँ मैग्मा है, मान लो ये जो हमने बनाया यहाँ पे मैग्मा है, वाटर आया यहाँ से रिएक्ट किया। ठीक है, तो वो रिएक्ट करके एक सिस्टम को ट्रिगर करेगा और इरप्शन हो सकता है। तो ये चीज़ है के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। अभी तो ओके, ये तो वोल्केनिक इरप्शंस का इफेक्ट बता रहे हैं कि क्या होता है। वोल्केनिक इरप्शंस कैन कॉज, ओके सो सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, कुछ काम आ गया था बीच में। हाँ, तो मैं ये कह रही थी वोल्केनिक इरप्शन, अब इसमें यहाँ पे इम्पैक्ट बताया हुआ कि भाई आपको पता है ये बेसिकली क्या, आप सोचो, जस्ट खुद से सोचो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि वोल्केनिक इरप्शंस लीड टू कूलिंग। ठीक है, हालांकि टेम्पररी कूलिंग होती है, बट कूलिंग होती है वोल्केनिक इरप्शन से ड्यू टू जो ऐश और डस्ट वगैरह फ्लो एटमॉस्फेयर में इरप्ट करते हैं, उसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और कूलिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो वोल्केनिक इरप्शन से सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, दैट सल्फ़र डाइऑक्साइड भी कूलिंग करता है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड कूलिंग मेनली किस लिए करता है कि भाई वो एरोजोल्स बना लेता है, सल्फ्रिक एसिड एरोजोल्स बना लेता है, और फिर क्या होता है, एरोजोल से तो आपको पता ही, एरोजोल से जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से आपका जो जब जैसे मान लो ये एरोजोल्स उन्होंने बनाए, अब आपका सनलाइट जो आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस से, वो आएगी ही नहीं, अब नीचे पहुंच ही नहीं पाएगी, तो वो तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत गंदा सा मैंने ड्राइंग का वो कर दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये है बेसिकली कि मेजरली जो इम्पैक्ट यहाँ पे बात की है कि भाई कूलिंग होती है उसकी वजह से, हालांकि वो बहुत टेम्पररी इम्पैक्ट है। ठीक है, बट अगर हम लार्जर बेसिस पे देखें तो लार्जर बेसिस पे क्या होता है, आपका बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ से एमिट होते हैं जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं, और ग्रीन हाउस गैस तो आपको पता ही है दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑन एन एवरेज फिर वो विशियस बेसिकली मतलब ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर्स राइजिंग, एंड दैट लीड्स टू अगेन दैट विशियस साइकिल आपका चलने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा फिर से आपका जो है मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, तो फर्दर आपका यही पूरा साइकिल चलेगा जो हमने बताया, वोल्केनोज आएंगे और फिर दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल, आई थिंक इट वाज अ गुड आर्टिकल। ये आपको इम्पैक्ट्स भी बता रहा है वोल्केनोज के, उसके अलावा ये बेसिकली ये आप इस कहीं पे भी पॉइंट आउट, अगर आपको मान लो इम्पैक्ट्स लिखने हैं क्लाइमेट चेंज के, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और ग्लेशियर्स मेल्ट होने से वोल्केनिक इरप्शन होगा, और ये पूरा आप साइकिल के फॉर्म में एक्चुअली बना सकते हो। जैसा कि मैंने बताया वैसे एक साइकिल मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, लेट मी जस्ट ओके।
तो आप कुछ कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग, मान लो आप क्लाइमेट चेंज का दिखा रहे हो कि क्लाइमेट चेंज से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो मेल्टिंग आइस तो इससे आपको पता ही है, इससे सी लेवल राइज तो होगा ही। इसके अलावा यहाँ पे अभी हमने देखा वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, वोल्केनिक इरप्शंस के अलावा हमने देखा मेल्टिंग आइस से अर्थक्वेक्स भी आते हैं इस सॉल्स्टिस वाले प्रिंसिपल के कारण, और वोल्केनिक इरप्शन से फर्दर ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ये पूरा आपका फर्दर वही लूप चलेगा, ये विशियस साइकिल बन जाता है। यहाँ पे लिख दो टेम्परेचर राइज। तो इस तरीके का कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ इट आई थिंक, एंड दैट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल टू make your answers better and to show the examiner that I am aware of what is going on in geography right now. So that is it. I think it would be helpful for you. Thank you so much, and to stay connected with current affairs, just you can join my channel.